7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। अरे भाई, ये क्या देख रहा हूँ? जहाँ केंद्र सरकार में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के निर्देशन में भारत के गांव-गांव, शहर-शहर सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। बड़ी-बड़ी हाईवे बनाई जा रही हैं। कहीं 4 लेन तो कहीं 6 लेन, मगर ये क्या? ये गांव की सड़क तो अभी भी कच्ची है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। इस कच्चे सड़क को पक्का सड़क बनाने का स्वीकृति सरकार से मिल गई है, मगर सड़क अभी तक नहीं बन पाई है। हम इस खबर में वो भी जानेंगे कि आखिर सरकार द्वारा सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी इस गांव में अभी तक सड़क का निर्माण क्यों नहीं हुआ है। आखिर क्या है इसके पीछे की वजह, आइए जानते हैं। नमस्कार, न्यूज़ 24/7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मेंद्र सिंह। आज हम आपको एक ऐसे गांव में लेके आए हैं जो रतिकपुरा गांव है। यहां पर बरौना से रोड आ रही है और वो रोड आधी अधूरी डली हुई है। लोगों को गांव के लोगों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हॉस्पिटल जाने में दिक्कत होती है, बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत होती है। तो हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं इस रोड के बारे में। तो कैमरामैन से कहूँगा कि ये रोड दिखाएं और कहाँ तक ये रोड डली हुई है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के रतेकपुरा के ग्रामीणों के लिए सड़क निर्माण का एक सपना बनकर रह गया है। एक तरफ सरकार लाखों वादे करती है, लोगों को काफ़ी सुविधाएं दे रही है। दूसरी तरफ देखा जाए तो हम ग्राउंड रिपोर्ट में आकर देखा है कि यहाँ पर कई सुविधाओं से गांव के लोग वंचित हैं और यहाँ आम जन के लिए काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। आम रास्ता नहीं है, आम रास्ते के लिए लोग भटक रहे हैं, दर दर भटकते हैं और काफ़ी लोगों को यहाँ की समस्या का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर वर्तमान में जैसे अभी जो वर्तमान में सरकार है, मोदी सरकार कहें या फिर यहाँ पर मोहन सरकार, यहाँ पर सरकार के द्वारा कोई भी इनको लाभ नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर देखा है हमने जाकर तो यहाँ पर कोई भी रोड या फिर यहाँ पर कोई सुविधाएं नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, कोई रोड नहीं है, कोई स्कूल नहीं है। तो आपको मैं दिखाऊंगा ग्राउंड रिपोर्ट पर। दरअसल भिंड जिले के गोहद तहसील के इंडोरी पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांव के रतेकपुरा में ग्रामीणों के अनुसार जो जमीन ग्रामीणों की आवाजाही के लिए निर्माणाधीन जिस सरकारी जमीन पर सड़क का निर्माण होना था, उस जमीन को वहां के एक रसूखदार दबंग ने अवैध रूप से कब्जा जमा लिया है। कब्जा जमाने के साथ उस दबंग ने उस जमीन पर एक मकान का निर्माण भी कर लिया है, जिससे जो सड़क निर्माण का कार्य चालू होने से पहले हुई बंद हो गया है। इस वजह से यहाँ रह रहे ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि बारिश में बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते हैं। आइए जानते हैं कि यहाँ ग्रामीणों से क्या है पूरा मामला। क्या है पूरा मामला? ये पूरा मामला साहब ये है कि शासकीय रोड डल के आ रही थी अपनी चकबरौना से। अच्छा। और मिलनी थी ये एंडोरी और भोनपुरा वाले मार्ग पर। तो जो रोड है, पूर्व जो सरपंच थे वो डलवा रहे थे। करीब करीब 5 किलोमीटर रोड डल के भी आ गई है। यहाँ 2 खेत अपने पीछे देख रहे हो आप, तो पीछे 2 खेतों पे वो गांव के कुछ दबंग लोग हैं, उन्होंने अवैध कब्जा करके घर बना लिया है, जबकि वो शासकीय ज़मीन थी। पुराना जो नाला था उस पर उन्होंने घर बना लिया है। अब वो लोग उन खेतों में रोड को नहीं निकलने दे रहे हैं। यहाँ पे आने जाने में लोगों को समस्या हो रही है और गांव के जो किसान हैं उनको भी आने जाने में, अपनी फसल को ले जाने में, गांव तक पहुँचाने में बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो उन जो गांव के जो दबंग लोग थे उनके खिलाफ उनकी जो वारंट हैं वो भी इशू हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो उनमें से एक व्यक्ति को नवंबर में जेल भी हुई थी, सिविल जेल। बाकी 3 लोगों के ऊपर और सिविल जेल की कार्रवाई हुई है। तो उनमें से एक पकड़े गए थे जो 15 दिन जेल में रहे और एफिडेविट देने के बाद में वो छूट भी आए थे। एफिडेविट में उन्होंने दर्शाया था कि हम घर जाते ही और जो अवैध कब्जा है अपना हटा लेंगे और रोड डलने के लिए छोड़ देंगे जगह को, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। ये फरवरी माह चल रहा है तो अभी तक कोई उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। और ये कार्रवाई कब हुई थी उनकी? कार्रवाई हुई थी ये नवंबर में, वो उससे पहले हुई थी, नवंबर में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। नवंबर में गिरफ्तारी हुई थी। तभी क्या डिमांड कर रहे हैं आप? डिमांड ये है कि हम शासन से ये चाहते हैं कि हमारी जो रोड है वो डल जाए। हमारी क्या, पूरे गांव के आधे से ज़्यादा आबादी इस रोड से अपनी खेती पाती कर रही है और यहाँ से जो मार्ग चकबरौना तक जुड़ेगा तो काफ़ी लोगों को आने जाने में सुविधा होगी। इससे अभी रोड नहीं है तो क्या क्या दिक्कत होती है? दिक्कत तो साहब बहुत हैं। अब यहाँ से आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। यहाँ जी हमारे घर बने हुए हैं, यहाँ से कोई अगर बीमार भी हो जाता है तो मरीज़ को हम हॉस्पिटल तक सही टाइम से नहीं पहुँचा पा रहे हैं। बहुत सारी दिक्कतें हैं। ऐसे कोई घटना हुई है? घटना हमारे पिछले साल यहाँ एक लेडीज़ थी जो कि बुजुर्ग थी, उनको बीमार थी तो थोड़ा सा, तो उनको खाट पे रख के ले गए थे यहाँ से रोड तक,
और रोड तक ले जाते समय में वो ख़त्म हो गई थी, तो सही समय पर उपचार नहीं हो पाया उनका, तो वो ख़त्म हो गई। बिना रोड के यहाँ बहुत समस्या है। तो कुछ आपने कहीं कंप्लेन वगैरह किया? कंप्लेन चल रही है साहब, आवेदन भी दिए थे हमने थाने में, तहसीलदार साहब को भी दिए थे, थाने में भी आवेदन 2-4 बार दिया है और उनके गिरफ्तारी वारंट भी रखे हुए हैं थाने में, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है उनके खिलाफ। तो अभी प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? प्रशासन से मांग यही है कि उनकी गिरफ्तारी करी जाए और रोड को खाली करवाया जाए जो शासकीय भूमि है। और कई नंबरों पे, शासकीय नंबरों पे कब्जा करे हुए हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, एक 408 नंबर है, एक 409 है, 410 है, 442 है, 572 है और 1270 है। 1352 जो है, जो रोड डल रही है 1352 शासकीय नंबर है, उस पर अवैध कब्जा करके इन्होंने घर बनाया हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि दबंग ने जबरन सरकारी जमीन को कब्जा कर लिया है और जो भी उसके खिलाफ बोलने की कोशिश करता है उसको मारने की धमकी देता है। अब जानते हैं वहां के मालिकों को क्या समस्या उठानी पड़ती है। यहाँ रास्ता नहीं है, फिर क्या क्या दिक्कत होती है रास्ता के कारण? गेले ही नहीं है माँ, क्या नहीं, फिर उनकड़े भीगी का है, डोकरा टोकर ये बीमार है, पीठ पे धर के खत्म है, बहनों ले जाते रोड पे, रास्ता ही नहीं। हाँ, पीठ पे धर के नहीं, वो कड़ी देती है, वर्षा होती है तो ढकरा लगा देती है। अच्छा, तो फिर आपका डेली का जो काम हो कैसे होता है? मतलब अगर मैं यहाँ से खेत जाना होता है और भी बाकी जगहों पर जाना होता है? मैंने पर कड़ के जाते ऐसे बेहूँ ढकरा लगा देते कि तब जगह ही ना कड़वी की और डोकरा टोकर ये मर गई और बुला देते हैं, लड़े भी तैयार है जाते मैंने पे। कौन लगा देते हैं कांटे अधूरे लगा देते हुए आदराम सिंह। कौन है ये जो कांटे लगाते हैं? रामेश्वर दोस्त देता है, खड़नी नहीं देता है। अच्छा अच्छा, यहाँ तो रास्ता ही नहीं, तो फिर क्या क्या दिक्कत नहीं है? है, बहुत दिक्कत पाती है करने में। अच्छा, कभी कुसली जाती है मेड़ों पे थी, कभी पैरों में लग जाती है और बरसात में बहुत दिक्कत होती है करने में। और जब कोई बीमार वगैरह पड़ता था फिर कैसे बीमार हो जाए तो खटिया पे धर के ले जाती है, अच्छा, पीठ पे रख के ले जाती है। बड़ी समस्या है। फिर समस्या है। क्या चाहते हैं सरकार से आप? सरकार से हम जी चाहते हैं कि हमारे लिए रास्ता है जाए, रोड गिर जाए तो साधन पे अपने मरीज ले जाए। तो पता चला है कि सरकार से तो पास हो चुका है, लेकिन कुछ और दबंग वगैरह नहीं बनाने दे रहे हैं। वे सरकार के पास है वे ना खड़न दे रहे रोड। अच्छा, हाँ, तो क्या चाहते हैं सरकार से कि दबंग पे कुछ एक्शन हो? और सरकार हमारी मदद करे। अच्छा, हाँ, और हमारा तो बस चल नहीं रहा है कि कभी कछु करता है, कभी कछु करता है, वो गैलों में मुड्डी रख देता है, कभी कांटे डालता है। अच्छा, मतलब रोड बनाने में दिक्कत दे रोड रहा है। में सरकारी जगह इसी में नहीं खड़न देता है। अच्छा, हाँ, तो दीवार खड़ी कर दी है, बहुत दिक्कत है हमारे लिए, हमें रास्ता चाहिए। तो अभी आपकी मांग सरकार से यही है कि रास्ता खाली बना हाँ, इतनी मदद कर दे कि हमें रास्ता दिखा दी बस, बहुत दिक्कत है। तो झगड़ा नहीं करना चाहते, हमें बस रास्ता दीजिए। क्या क्या दिक्कत हो रही है? मतलब तो ऐसा रोड की यहाँ का परेशान क्या कैसे परेशानी उठानी पड़ती है? परेशानी हम तो तकलीफ भी हमारी कछु है, बच्चा रात बरात जाओ तो हम पैदल ही चलते जाते, मेड़न गए रास्ता नहीं। तो फिर मान लें किसी की तबीयत खराब अगर हो जाती है फिर कैसे मैनेज करते हैं? ऐसे मेहनत ऐसे ही करते हैं, बच्चन ले आता है धर के गोदी में, वहाँ साधन में दो पा की साइकिल न कट पाता है, जा बेल पर काटे तो बेल पर काटे हुए देते, हम मुड्डी गाड़ देते हैं, गेला नहीं। यहाँ से हॉस्पिटल वगैरह कितना दूर है? मान लिया अगर रास्ता अगर नहीं है उतना दूर तो कैसे? रोड है जैसे 1 किलोमीटर है, अच्छा, रोड पे ही पास ना है बात है जैसे 10-12 बा करे माई। हमने वहां के कुछ बच्चों से बात की, आखिर सड़क ना होने की वजह से उनको क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बच्चा स्कूल जाता है? हाँ, कैसे जाते हैं? पैदल तो यहाँ तो रोड ही नहीं है, कैसे जाते हो फिर? कीच में। कीचड़ में जाते हो? हाँ, तो बारिश में तो बहुत दिक्कत होती होगी आपको। हाँ, हाँ, क्या क्या दिक्कत होती है? बैग उगड़ते हैं, कपड़े बिगड़ते हैं, सब कुछ हो जाता है। फिर चलना कीचड़ में करते हैं वैसे ही। और ऐसे अगर बारिश नहीं होती तो ऐसे जाने में क्या दिक्कत होती है? रोड नहीं है तो जा तो- नहीं पाते हैं। तो डेली बारिश में डेली स्कूल जा पाते हो? हाँ, हाँ, अगर तेज बारिश होती है तो नहीं जा पाते। नहीं जा पाते हैं।
बच्चे स्कूल जाते हो? कौन से क्लास में पढ़ते हो? 5वीं में। तो बच्चे यहाँ तो रोड ही नहीं, फिर कैसे जाते हो स्कूल? की व्यवस्था की चाहते पट जाता अच्छा, तो बारिश में कैसे आते हो? जाना पड़ते नहीं जाते नहीं जा पाते हो? क्यों? कीचे ना गैली नहीं है। अच्छा, खेत वाले गैल वाले रोकते हैं। इसके बाद हमने वहां रहे और भी ग्रामीणों से बात की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। क्या नाम है? मेरा नाम सुल्तान सिंह। क्या समस्या हो रही है? रोड की समस्या साहब, खेती बाड़ी का बहुत परेशानी है और जो घर बने हैं इन लोगों के, हमारे रिश्तेदार हैं और हमारे घर बने हैं, तो आने जाने में बहुत परेशानी है। कैसी समस्याएं झेलनी पड़ती है? कैसे कैसे समस्याएं झेलनी पड़ती है? एक ट्रैक्टर कर रहा है, खुद पैदल को गिल नहीं है और कब्जा करेंगे लोग। किसने कब्जा कर रखा है? रामेश्वर, राजाराम, कल्याण। तो क्यों तो आप लोग गाँव वाले कंप्लेन नहीं किए गए? अरे कंप्लेन कोई सुनी वाला कंप्लेन भाई, गल निकल रही। तो अभी क्या सरकार से क्या मांगे आप? यही मांगे, रास्ता है यार भाई, और जी हमारी मांगे, कोई मांग जाना नहीं है। कितने साल से रास्ता नहीं बना है? करीबन बहुत साल रोड तो लगी है। कैसा लगी बोले? 4 साल लगे। 50। और आप लोग कब से मांग कर रहे हैं रोड की? मांग तो बहुत साल से कर रहे हैं, कम से कम 20 साल से कर रहे हैं। 20 साल। तो कोई सरकार, कोई प्रशासन, कोई नहीं सुन रहा है। तो जो गांव के सरपंच है, इससे पहले भी रह चुके हैं, अभी भी रह चुके हैं, वो सब क्या कर रहे वो हैं? ये कह रहे हैं कि खाली जगह करवा दो तो हम रोड डलवा देंगे। तो ये तो प्रशासनिक काम है, तो खाली कराना उनका काम है, तो वो लोग क्यों नहीं एक्शन लेते हैं? सरपंच का कहाँ है, शासन का है। हमने आवेदन लाया है कई बार, और सुन नहीं रही शासन। शासन नहीं सुने, तो अभी क्या सरकार से मांग, अभी क्या करेंगे आप? इस मांग करेंगे साहब, मुख्यमंत्री जी हमारा अतिक्रमण हटाएं, हटवाएं और हमारी रोड डलवाएं। मेरा नाम मदन सिंह है। क्या समस्या है? समस्या ये रोड वाली है भाई साहब। इस रोड से हमारे जानवर भी नहीं निकल पाते हैं। मान सकी तो बात कितनी है। और ज़बरदस्ती जैसे ले जाए कबू, तो वो लोग लाठी ले लेकर हमारे सामने आ जाते हैं, रोकती है हमें, मारने पीटने को तैयार हो जाते हैं। कोई यहाँ हमारे घर बने हैं, तो यहाँ कोई किसी को तकलीफ हो जाए तो जाने आने में बहुत दिक्कत पड़ती है। माता जी हमारी कितनी साल से रोड अधूरी डली है? करीब 15-20 साल हो चुकी है। तो 15-20 साल से आपने कहीं आवेदन वगैरह कहीं कुछ दिए हैं? तहसील में आवेदन करो, थाने में भी रिपोर्ट कंप्लेंट करे, कोई सुनता नहीं है। हाँ कर देते हैं और चलो। चुनाव में जब वोट मांगने आते हैं तो आपने कभी मांग की? हाँ मांग की है। वे लोग ये बोलते हैं कि साहब अपनी जगह तुम खाली करवा दो, रोड डालना है हमारा। तो नहीं, तो जगह खाली कैसे होगी? जगह खाली करवाएंगे, तहसीलदार जी करवाएंगे और एसडीएम साहब करवाएंगे, जो बड़े बड़े अधिकारी वो करवाएंगे, और छोटे मोटे नहीं, पटवारी से कवा के लिए तो वो क्या करेंगे? तो नहीं तो नेता करवा सकते हैं ना काम। नेता कोई किसी की नहीं सुनता। नेता नगरी तो बहुत बड़ी है जाती है, इतनी बड़ी हम गरीब आदमी नेता नगरी तो नहीं कहाँ है भाई। बंटी नाम हमारा। रास्ता हमको नहीं मिलना चाहिए, रास्ता चाहिए, रोड हमको। और कोई हमारी समस्या जी सबसे बड़ी खराब है। हमारी माता जी काट पे धर के ले गए, रोड पे जाके खत्म हो गई। कैसे रास्ता नहीं बना है? ये हो गई हमको 13-14 साल हो गए यहाँ घर बनाए। हमारे 7-8 घर है, कोई रास्ता नहीं करन देता। तो फिर क्या आप सरकार से मांग कर रहे हैं? जी सरकार से कई कि हमको रोड चाहिए और कुछ नहीं। तो जब इलेक्शन में सरकार, यहाँ तो इलेक्शन में तो सब आते ही यूपी होंगे, यहाँ ही बच जाते हैं कि हम रोड डलवाएंगे, हम ऐसा करेंगे, कोई कुछ नहीं करता। तो यहाँ के जो सरपंच है गांव के, वो क्या कर रहे हैं? सरपंच जो कहता है आप तुम आपस में निपट लो, वे रट्टा करने के लिए तैयार हैं। सरपंच क्या करे उसमें? जब सरपंच का कहना सीधा ये है कि जब हमें खाली जगह मिल जाए उसी पे तो रोड डाल पाएंगे हम। किसी के मकान को हम किस हिसाब से तोड़ दें? तो वो तो अवैध निर्माण है, तो अवैध निर्माण है, तो उसी के लिए हम आपके थ्रू गवर्नमेंट से, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि जो अवैध यहाँ निर्माण करवाया हुआ है इन्होंने शासकीय भूमि पे, उसको ये तुरंत हटवाएं और रोड की कार्रवाई चालू करवाएं। क्या नाम है? ज्ञान सिंह गुर्जर है। क्या समस्या है आपको? ये रोड की समस्या है सर हमारी, और आने जाने में बहुत परेशानी पड़ती है। जो दमंद लोग हैं गांव के, वो गैल निकलने नहीं देती हैं, उसमें जाकर या कांटे लगा देती हैं, लट्ठा काट दिए हैं बिजली के, अपना मकान की दीवार खड़ी कर दीजिए। और हम कहते हैं तो वे हमको धौंस देते हैं और ये कहते हैं हम आप यहाँ निकलेंगे तो हम आपको यहीं पकड़ लेंगे, आपको पीटेंगे। हैं, ऐसी समस्या करती है। हम गरीब आदमी हैं, हमको किसी से लड़ने की हिम्मत नहीं है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, सो हम लड़ें किसी से। प्रशासन से मेरा ये अनुग्रह है
कि हमारी मदद करें और हमारी सहायता करें। ये हम मांगते हैं कि हमारी रोड डल जाए। नहीं, यहाँ पर जैसे चुनाव होते हैं तो नेता वगैरह आते हैं, तो आप लोग मांग रखते हो उनसे? मेरी लाल सिंह आर से भी बात हुई, उनने भी कहा कि हम करवा देंगे उसको। वो भाग्यवश हार चुके और अभी वर्तमान में तो भाजपा सरकार है, तो उनकी तो इतना तो चलेगा कि वो नहीं, करा हमारे यहाँ तो कांग्रेसी विधायक है, वो विपक्षी है हमारा, वो उन लोगों का है, हम लोगों की वो सुनता नहीं है। और लाल सिंह हमारा था विधायक, वो सुनते हमारी समस्या भी हल करने की उनने कही हमसे। अब हम किससे कहें, किससे रोएं, कहाँ जाएं? शासन के पास भी गए, अदालत में भी गए, तहसीलदार साहब के भी पास उनका वो चल रहा है वारंट, पर कोई यहाँ समस्या नहीं आती है। न तो उनको पकड़ने आते हैं, न उनको दबाते डरपाते हैं, वहाँ से ही सायरन बजाते हैं 1-2 बार और चले जाते हैं। रोड के अलावा और कोई समस्या नहीं, हमारी तो केवल रोड की है। हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, हमको 4 हाथ जगह दे दें, हम वहाँ पहुँच जाएँ मेन रोड पर। बाकी जैसे बच्चे स्कूल वगैरह कैसे जाते हैं आपके यहाँ से? बच्चे जाते हैं, पैदल जाते हैं, पानी में गपते जाते हैं और कपड़े बिगड़ जाते हैं, झोला भी बिगड़ जाता है, किताब बिगड़ जाती हैं। क्या करें? कितनी जनसंख्या आप जहाँ रह रहे हैं इस रोड पर? जहाँ हमारे 7-8-10 घर हैं और बहुत परेशानी पड़ती है। बरसात के टाइम पे तो हम यहाँ तालों लगा के घर में भी चले जाते हैं, गांव को चले जाते हैं, गांव का शरण लेना पड़ता है हमको। और हम खेत करने के लिए आते हैं तो पास में एक 9-10 किलोमीटर शेरपुर है, वहाँ से ऐसे नहर गए के घूम के 10-15 किलोमीटर से आते हैं और अपना गल्ला लेकर के वहीं जाते हैं। और दमन लोग लाठी लेके खड़े हो जाते हैं और हमको डराते धमकाते हैं। हम क्या करें? क्या नाम है दबंगों का? दबंगों का रामेश्वर है, कल्याण है, आदिराम है, बीरू है, ये लोग हैं। पुलिस कुछ नहीं करती? पुलिस हमने रिपोर्ट भी करी, पुलिस काम ही नहीं करती है। इतना जाने क्या बात है, आते हैं चले जाते हैं। एक व्यक्ति को पकड़ के ले गए और वो 15 दिन जेल में रहे, वहाँ वादा करके आए कि हम इसको छोड़ देंगे, मगर आज भी वो छोटा नहीं। तो आपने सुना कि किस तरह से दबंग इस सरकारी जमीन पर अपना कब्जा जमाए हुए हैं। फिर हमने इस विषय पर वहां के जनपद अध्यक्ष से बात की। आगे सुनाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। जी, अपने जो रतेकपुरा से रोड डलने वाली है उस पर अभी तक काम बंद है, उसके बारे में क्या कहना है आपका? वो 12 ईंट से रोड डलना चाहिए, उससे आदमी बहुत परेशान है। आदिराम रोके हैं उसको, जेल में भी रह चुका है वो, और अभी भी बंद करें वो। उसका भाई जेल में रहा है और वो भी बहुत ज़्यादा आतंकवादी है और रोड रोक है वो भी। आप तो जनपद अध्यक्ष हैं, आपने जैसे वहाँ रोड वगैरह की चालू नहीं करवाई, क्या कारण रहा? अरे मैंने उसे कहा भी था, वो मान नहीं रहा है। वो पुलिस भी आई, सब कहाँ हुए, पर वो तो झगड़ा करने के लिए तैयार है। तो उसका क्या समाधान हो सकता है? रोड चालू रहेगी कि ऐसे ही डली रहेगी उसका? नहीं, रोड चालू होना चाहिए। अच्छा, आदमी बहुत परेशान है उससे। तो कब तक चालू हो जाएगी? आप प्रशासन से अपना पक्ष आप कब जैसे बोलेंगे कि कब तक चालू होगी वो? जैसे जनपद सीओ हैं और जैसे अधिकारी हैं, उनसे आपने कभी बोला है इसके? हाँ, बोला है। अभी बोल रहे थे कि हम इसको 2-3 महीने में चालू कराएंगे, और वो चालू नहीं होने देगा। अच्छा, तो उसका कोई समाधान आपने निकाला कुछ? उसका समाधान का वो दरोगा जी से भी कहा था, वो भी गए, तो वो भी बोल रहे थे वो तो मारने के लिए तैयार है। अच्छा, तो हमें रोड तो डलना चाहिए, कैसी भी न कैसी। सरकारी जगह ये तो है नहीं कि उसकी स्वयं की जगह होए, तो वो डालने नहीं देता है। अब तो गवर्नमेंट उसकी सहायता करना चाहिए हम लोगों की, तब वो रोड डरे, तब जनता। तो आप शासन प्रशासन से क्या मांग रखेंगे उसके? हम तो यही रखेंगे को रोड डलना चाहिए, चाहे कैसे भी डलना चाहिए। तो या उसको बंद करो या जेल भेजो, जायज काम होना चाहिए, ना जायज नहीं हो। मैं ये भी नहीं कहता हूँ, जायज हो तो डलवा में, नहीं जायज तो नहीं डलवा में। नहीं, ऐसा बताते हैं कि उसने मकान बना रखा है और वो सरकारी ज़मीन है। वो पटवारी ने भी बताया कि जो हल्का नंबर है, रकबा नंबर है, वो गवर्नमेंट में आता है। हाँ, वो सरकारी जगह में। हाँ, तो फिर उसको प्रशासन द्वारा उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अब भाई सिविल जगह की तो कार्रवाई हो चुकी है उस पर वो गमार ज़्यादा है, मानता नहीं है फिर भी। अब ये तो सरकारी जाने क्या करेगी, उसका क्या नहीं करेगी।
नहीं और तो मेरा तो एक ही कहना है कि रोड डलना चाहिए बस। सरकार कैसी भी डलवावे और चाहे कुछ भी करे। जनपद अध्यक्ष ने उसको सीधे तौर पर गुंडा ही कह दिया और उन्होंने कह दिया ये बात भी कि गांव के लोगों की आवाज वो अपने अधिकारों तक पहुंचाएंगे। अब हमने इस विषय को लेकर गोहद जिले के एसडीएम से बात की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। अभी आवेदन दिया है इन लोगों ने सर, वो रोड का जो अतिक्रमण है काफ़ी साल पुराना है और कई बार ये लोग आवेदन भी दे चुके हैं, लेकिन उस पर अभी तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया। सर क्या कारण रहा है? अभी मेरे संज्ञान में आपके माध्यम से बात आई है जी कि नागौर से रतिकापुरा तक के बीच में कोई रोड बनानी जानी है। जी सुदूर रोड है, पंचायत के द्वारा बनाई जाएगी। इसमें पूर्व में भी 15 दिन की सिविल जेल की कार्रवाई करी गई थी। अगर व्यक्ति ने अभी तक रोड नहीं हटाई है तो उसमें MPLRC की धारा 248 के तहत पुनः सिविल जेल की कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। जो भी है नियमानुसार कार्रवाई करी जाएगी। क्या सर जैसे उसको जेल भेजने के बाद भी क्या वो कब्जा हटा लेगा या फिर सर प्रशासन द्वारा क्या? तो उसमें जो MPLRC के प्रावधान है उसके अंतर्गत उसको बेदखली की कार्रवाई भी करी जाएगी। जी सर। गोहद जिले के एसडीएम ने कहा कि वो कार्रवाई करेंगे, मगर अब विचारणीय प्रश्न ये है कि जहां केंद्र के साथ साथ प्रदेश में भी कट्टर भ्रष्टाचार विरोधी बीजेपी सरकार काबिज है, तो दबंग की इस दबंगई से और सड़क के लिए दर दर भटकते ग्रामीणों की पीड़ा से प्रशासन और सरकारी तंत्र कब तक एक्शन लेगी? और अगर वाकई प्रदेश सरकार को जमीन से जुड़े ग्रामीणों के इस दर्द का एहसास है तो ग्रामीणों के ज्ञापन देने पर भी अभी तक दबंग पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई थी? ऐसे कई सवाल के साथ न्यूज 24x7 इंडिया खड़ा है रतेकपुरा के ग्रामीणों की आवाज बनकर।